कथा संचार चैनल के प्यारे सभी श्रोतागण को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है राजा भोज का सपना। अगर आपको ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखना पसंद है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कहानी को स्टार्ट करते हैं। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज महाराज का नाम न सुना हो। उसकी महिमा और कीर्ति तो सारे जगत में व्याप रही है और बड़े बड़े महिपाल उसका नाम सुनते ही कांप उठते थे और बड़े बड़े भूपति उसके पांव पर अपना सिर नवाते। सेना उसकी समुद्र की तरंगों का नमूना और खजाना उसका सोने चांदी और रत्नों की खान से भी दूना। उसके दान ने राजा कर्ण को लोगों के जी से भुलाया और उसके न्याय ने विक्रम को भी लजाया। कोई उसके राज भर में भूखा न सोता और न कोढ़ उघाड़ा रहने पाता। जो सत्तू मांगने आता उसे मोतीचूर मिलता और जो गजी चाहता उसे मलमल दिया जाता। पैसे की जगह लोगों को अशरफियाँ बांटता और मेह की तरह भिखारियों पर मोती बरसाता। एक एक श्लोक के लिए ब्राह्मणों को लाख लाख रुपया उठा देता और एक एक दिन में लाख लाख गोदान करता। 1.25 लाख ब्राह्मणों को शतरस भोजन करा के तबाब खाने को बैठता। तीर्थ यात्रा, स्नान दान और व्रत उपवास में सदा तत्पर रहता। बड़े बड़े चंद्रायण किए थे और बड़े बड़े जंगल पहाड़ छान डाले थे। एक दिन शरद ऋतु में संध्या के समय सुंदर फुलवाड़ी के बीच स्वच्छ पानी के कुंड के तीर, जिसमें कुमुद और कमलों के बीच जल पक्षी कलोलें कर रहे थे, रत्न जटित सिंहासन पर कोमल तकिए के सहारे स्वस्थ चित्त बैठा हुआ महलों की सुनहरी कलसियाओं लगी हुई संगमरमर की गुंजियों के पीछे से उदय होता हुआ पूर्णिमा का चांद देख रहा था और निर्जन एकांत होने के कारण मन ही मन में सोचता कि आहो, मैंने अपने कुल को ऐसा प्रकाश किया जैसे सूर्य से इन कमलों का विकास होता है। क्या मनुष्य और क्या जीव जंतु, मैंने अपना सारा जन्म इन्हीं के भला करने में गंवाया और व्रत उपवास करते करते अपने फूल से शरीर को कांटा बनाया। जितना मैंने दान दिया उतना तो कभी किसी के ध्यान में भी न आया होगा। जिन जिन तीर्थों की मैंने यात्रा की वहाँ कभी पंछी ने पर भी न मारा होगा। मुझसे बढ़कर इस संसार में और कौन पुण्यात्मा है और आगे भी कौन हुआ होगा। जो मैं ही कृतकार्य नहीं तो फिर कौन हो सकता है। मुझे अपने ईश्वर पर दावा है, वह मुझे अवश्य अच्छी गति देगा। ऐसा कब हो सकता है कि मुझे भी कुछ दोष लगे। इसी अरसे में चौकीदार पुकारा, चौधरी इंद्रत्त निगाह, रूबरू श्री महाराज सलामत। भोज ने आंख उठाई, दीवान ने साष्टांग दंडवत की, फिर सम्मुख आ हाथ जोड़ यूं निवेदन किया, पृथ्वीनाथ, वह कुएं सड़क पर जिनके वास्ते आपने हुक्म दिया था बनकर तैयार हो गए और आम के बाग भी सब जगह लग गए। जो पानी पीता है आपको आशीष देता और जो उन पेड़ों की छाया में विश्राम करता है आपकी बढ़ती दौलत मनाता है। राजा अति प्रसन्न हुआ और कहा कि सुन, मेरी अमलदारी भर में जहाँ जहाँ सड़क है कोस कोस पर कुएं खुदवा के सदवर्त बैठा दे और दोतरफा पेड़ भी जल्द लगवा दे। इसी अरसे में दानाध्यक्ष ने आकर आशीर्वाद दिया और निवेदन किया कि धर्मावतार, वह जो 5000 ब्राह्मण हर साल झाड़ों में रजाई पाते हैं सो ड्योरही पर हाजिर हैं। राजा ने कहा, अब 5 के बदले 50,000 मिला करे और रजाई की जगह शाल दुशाला दिया जावे। दानाध्यक्ष दुशालों के लाने के वास्ते तोशे खाने में गया। इमारत के दारोगा ने आकर मुजरा किया और खबर दी कि महाराज, वह बड़ा मंदिर जिसके जल्द बना देने के वास्ते सरकार से हुक्म हुआ है, आज उसकी नींव खुद गई। पत्थर गढ़े जाते हैं और लुहार लोहा भी तैयार कर रहे हैं। महाराज ने त्युरियां बदलकर उस दारोगा को खूब घुड़का और कहा कि मूर्ख, वहाँ पत्थर और लोहे का क्या काम है। बिल्कुल मंदिर संगमरमर और संगमूसा से बनाया जावे और लोहे बदल उसमें सब जगह सोना काम में आवे, जिसमें भगवान भी उसे देखकर प्रसन्न हो जावे। मेरा नाम इस संसार में अतुल कीर्ति पावे। यह सुनकर सारा दरबार पुकार उठा कि धन्य महाराज, धन्य। क्यों ना हो, जब ऐसे हो तब तो ऐसे हो। आपने इस कलिकाल को सतयुग बना दिया, मानो धर्म का उद्धार करने को इस जगत में अवतार लिया। आज आपसे बढ़कर और दूसरा कौन ईश्वर का प्यारा है। हमने तो पहले से ही आपको साक्षात धर्मराज विचारा है। व्यास जी ने कथा आरंभ की, भजन कीर्तन होने लगा। चांद सिर पर चढ़ आया। घड़ियाली ने निवेदन किया
कि महाराज रात आदि के निकट पहुंची। राजा की आंखों में नींद छा रही थी। व्यास जी कथा कहते थे, पर राजा को ऊँघ आती थी। उठकर रनिवास में गया। जड़ाऊ पलंग और फूलों की सेज पर सोई रानियां पैर दाबने लगीं। राजा की आंख झपक गई तो स्वप्न में क्या देखता है कि वह बड़ा संगमरमर का मंदिर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। जहाँ कहीं उस पर नक्काशी का काम किया है तो बारीकी और सफाई में हाथी दांत को भी मात कर दिया है। जहाँ कहीं पच्चीकारी का हुनर दिखलाया है तो जवाहिरों को पत्थरों में झड़कर तस्वीर का नमूना बना दिया है। कहीं लालों के गुल्लालों पर नीलम की बुलबुलें बैठी हैं और ओस की जगह हीरों के लोलक लटकाए हैं। कहीं पुखराजों की डंडियों से पन्ने के पत्ते निकालकर मोतियों के भुट्टे लगाए हैं। सोने की चोबों पर कमखाब के शामियाने और उनके नीचे बिल्लौर के हौजों में गुलाब और केवड़े के फुहारे छूट रहे हैं, मानो धूप जल रहा है। सैकड़ों कपूर के दीपक बल रहे हैं। राजा देखते ही मारे घमंड के फूल कर मशक बन गया। कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी दाहिने, कभी बाएं निगाह करता और मन में सोचता कि क्या अब इतने पर भी मुझे कोई स्वर्ग में से रोकेगा या पवित्र पुण्यात्मा न कहेगा। मुझे अपने कर्मों का भरोसा है, दूसरे किसी से क्या काम पड़ेगा। इसी अरसे में वह राजा उस सपने के मंदिर में खड़ा खड़ा क्या देखता है कि एक ज्योत सी उसके सामने आसमान से उतरी चली आती है। उसका प्रकाश तो हजारों सूर्यों से भी अधिक है, परंतु जैसे सूरज को बादल घेर लेता है, इस प्रकार उसने मुंह पर घूंघट डाल लिया है। नहीं तो राजा की आंखें कब उस पर ठहर सकती थीं, वरन इस घूंघट पर भी मारे चकाचौंध के झपकी चली जाती थी। राजा उसे देखते ही कांप उठा और लड़खड़ाती सी जुबान से बोला कि हे महाराज, आप कौन हैं और मेरे पास किस प्रयोजन से आए हैं। उस देव पुरुष ने बादल की गरज के समान गंभीर उत्तर दिया कि मैं सत्य हूँ, मैं अंधों की आंखें खोलता हूँ, मैं उनके आगे से धोखे की पट्टी हटाता हूँ, मैं मृग तृष्णा के भटके हुओं का भ्रम मिटाता हूँ और सपने के भूले हुओं को नींद से जगाता हूँ। हे भोज, यदि कुछ हिम्मत रखता है तो आ, हमारे साथ आ और हमारे तेज के प्रभास से मनुष्यों के मन के मंदिरों का भेद ले। इस समय हम तेरे ही मन को जांच रहे हैं। राजा के जी पर एक अजब दहशत सी छा गई। नीची निगाहें करके गर्दन खुजाने लगा। सत्य बोला, भोज, तू डरता है, तुझे अपने मन का हाल जानने में भी भय लगता है। भोज ने कहा कि नहीं, इस बात से तो नहीं डरता, क्योंकि जिसने अपने तई नहीं जाना उसने फिर क्या जाना। सिवाय इसके मैं तो आप चाहता हूँ कि कोई मेरे मन की थाह लेवे और अच्छी तरह से जांचे। मारे व्रत और उपवासों के मैंने अपना फूल सा शरीर कूटा बनाया। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते देते सारा खजाना खाली कर डाला। कोई तीर्थ बाकी न रखा, कोई नदी या तालाब नहाने से न छोड़ा। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसकी निगाह में मैं पवित्र पुण्यात्मा न ठहरूं। सत्य बोला, ठीक, पर भोज, यह तो बतला कि तू ईश्वर की निगाह में क्या है। क्या हवा में बिना धूप त्रिसरेणु कभी दिखलाई देते हैं? पर सूरज की किरण पड़ते ही कैसे अनगिनत चमकने लग जाते हैं। क्या कपड़े से छाने हुए मैले पानी में किसी को कीड़े मालूम पड़ते हैं? पर जब खुर्दबीन शीशे को लगाकर देखो तो एक एक बूंद में हजारों ही जीव सूझने लग जाते हैं। बस जो तू उस बात के जानने से जिसे अवश्य जानना चाहिए डरता नहीं तो आ, मेरे साथ आ, मैं तेरी आंखें खोलूंगा। निदान सत्य यह कह के राजा को मंदिर के उस बड़े ऊंचे दरवाजे पर चढ़ा ले गया कि जहां से सारा बाग दिखलाई देता था, और फिर उसे यूं कहने लगा कि भोज, मैं अभी तेरे पाप कर्मों का कुछ भी चर्चा नहीं करता, क्योंकि तूने अपने तई निरा निष्पाप समझ रखा है। पर यह तो बतला कि तूने पुण्य कर्म कौन कौन से किए हैं कि जिनसे सर्वशक्तिमान जगदीश्वर संतुष्ट होगा। राजा यह सुन के अत्यंत प्रसन्न हुआ। ये तो मानो उसके मन की बात थी। पुण्य कर्म के नाम से उसके चित्त को कमल सा खिला दिया। उसे निश्चय था कि पाप तो मैंने चाहे किया हो चाहे न किया हो, पर पुण्य मैंने इतना किया कि भारी से भारी पाप भी उसके पासंग में न ठहरेगा। राजा को वहाँ उस समय सपने में 3 पेड़ बड़े ऊंचे ऊंचे अपनी आंख के सामने दिखाई दिए, फलों से इतने लदे हुए कि मारे बोझ के उनकी टहनियाँ धरती तक झुक गई थीं। राजा उन्हें देखते ही हरा हो गया और बोला कि सत्य, यह ईश्वर की भक्ति और जीवों की दया, अर्थात ईश्वर और मनुष्य
दोनों की प्रीति के पेड़ हैं। देख, फलों के बोझ से धरती पर नए जाते हैं। यह तीनों मेरे ही लगाए हैं। पहले में तो ये सब लाल लाल फल मेरे दान से लगे हैं, और दूसरे में वह पीले मेरे न्यास से, और तीसरे में यह सब सफ़ेद फल मेरे तप का प्रभाव दिखलाते हैं। मानो उस समय चारों ओर से यह ध्वनि राजा के कान में चली आती थी कि धन्य हो महाराज, धन्य हो, आज तुम सा पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं। तुम साक्षात धर्म के अवतार हो। इस लोक में भी तुमने बड़ा पद पाया है, और उस लोक में भी तुम्हें इससे अधिक मिलेगा। तुम मनुष्य और ईश्वर दोनों की आंखों में निर्दोष और निष्पाप हो। सूर्य के मंडल में लोग कलंक बतलाते हैं, पर तुम पर एक छींटा भी नहीं लगाते। सत्य बोला कि भोज, जब मैं इन पेड़ों के पास से आया था जिन्हें तू ईश्वर की भक्ति और जीवों की दया के बतलाता है, तब तो उनमें फल फूल कुछ भी नहीं था। निरे ठूंठ से खड़े थे ये लाल, पीले और सफ़ेद फल। कहाँ से आ गए? ये सचमुच उन पेड़ों में फल लगे हैं, या तुझे फुसलाने और खुश करने को किसी ने उनकी टहनियों से लटका दिए हैं? चल, उन पेड़ों के पास चलकर देखें तो सही। मेरी समझ में तो ये लाल लाल फल, जिन्हें तू अपने दान के प्रभाव से लगे बतलाता है, यश और कीर्ति फैलाने की चाह अर्थात प्रशंसा पाने की इच्छा ने इस पेड़ में लगाए हैं। निदान जो हो, सत्य ने उस पेड़ को छूने को हाथ बढ़ाया। राजा सपने में क्या देखता है कि वह सारे फल जैसे आसमान से ओले गिरते हैं, एक आन की आन में धरती पर गिर पड़े। धरती सारी लाल हो गई, पेड़ों पर सिवाय पत्तों के और कुछ न रहा। सत्य ने कहा कि राजा, जैसे कोई किसी चीज को मोम से चिपकाता है, उसी तरह तूने अपने भुलाने को प्रशंसा पाने की इच्छा से यह फल इस पेड़ पर लगा दिए थे। सत्य के तेज से वहां मोम गल गया, पेड़ ठूंठ का ठूंठ रह गया। जो कुछ तूने दिया और किया, सब दुनिया के दिखलाने और मनुष्यों से प्रशंसा पाने के लिए। केवल ईश्वर की भक्ति और जीवों की दया से तो कुछ भी नहीं दिया। यदि कुछ दिया हो या किया हो तो तू ही क्यों नहीं बतलाता? मूर्ख, इसी के भरोसे पर तू फूला हुआ स्वर्ग में जाने को तैयार हुआ था। भोज ने एक ठंडी सांस ली। उसने तो औरों को भूला समझा था, पर वह सबसे अधिक भूला हुआ निकला। सत्य से उस पेड़ की तरफ हाथ बढ़ाया जो सोने की तरह चमकते पीले पीले फलों से लदा हुआ था। सत्य का हाथ पास पहुंचते ही इसका भी वही हाल हो गया जो पहले का हुआ था। सत्य बोला कि राजा, इस पेड़ में ये फल तूने अपने भुलाने को, स्वर्ग को यथार्थ सिद्ध करने की इच्छा से लगा लिए थे। कहने वाले ने ठीक कहा है कि मनुष्य मनुष्य के कर्मों से उसके मन की भावना का विचार करता है, और ईश्वर मनुष्य के मन की भावना के अनुसार उसके कर्मों का हिसाब लेता है। तू अच्छी तरह जानता है कि यही न्याय तेरे राज्य की जड़ है। जो न्याय न करे तो फिर वह राज्य तेरे हाथ में क्यों कर रह सके? जिस राज्य में न्याय नहीं, वह तो बेनीम का घर है, बुढ़िया के दांतों की तरह हिलता है, अब गिरा तब गिरा। मूर्ख, तू ही क्यों नहीं बतलाता कि यह तेरा न्याय स्वार्थ सिद्ध करने और सांसारिक सुख पाने की इच्छा से है, अथवा ईश्वर की भक्ति और जीवों की दया से? भोज की पेशानी पर पसीना हो आया, आंखें नीची कर लीं, जवाब कुछ न बन पड़ा। तीसरे पेड़ की पारी आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, राजा भोज का सपना पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे YouTube चैनल कथा संचार पर अपना साथ और प्यार बनाए रखना। धन्यवाद।